आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन द 17 सितंबर से द 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के दौरान द 28 सितंबर 2025 को नंद नगरी गगन सिनेमा फ्लावर का लोकार्पण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फीता काटकर किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फीता काटकर इस फ्लाईओवर का लोकार्पण कर रही है। ये फ्लावर ओवर आम जनता के लिए खोला दिया गया। उसी संदर्भ में आज PWD मंत्री दिल्ली सरकार प्रवेश वर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के साथ दोनों जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद, डॉक्टर UK चौधरी, उपाध्यक्ष ठाकुर विनोद जयस, PWD के अधिकारी गण और भारी संख्या में BJP के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता मौजूद रही। यह फ्लाईओवर 175 करोड़ की लागत से बनाया गया। गाजियाबाद से नंद नगरी होकर दिल्ली आवागमन करने वालों की राह रविवार से आसान हो जाएगी। लंबे समय से जाम से जूझ रहे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। नंद नगरी, भोपुरा व गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाला नंद नगरी फ्लाईओवर पूरी तरह तैयार है। PWD के अधिकारियों का कहना है कि करीब 1.4 किलोमीटर लंबे सिग्नल फ्री मार्ग पर गाजियाबाद से सिग्नेचर ब्रिज तक का सफर बेहद आसान होगा। हाई मास्ट लाइट, CCTV कैमरे और आधुनिक बैरियर के साथ यह फ्लाईओवर तेज और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ये न केवल भारी वाहन बल्कि व्यस्त समय में नौकरी पेशा और छात्रों को भी जाम की परेशानी से राहत महसूस दिलाएगा। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट दिल्ली से। जो काम सालों से रुका हुआ था, अटका हुआ था, हमारी सरकार ने आते ही अल्पकालिक समय में उसका फॉलोअप किया और जनता को आज 180 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया नंद नगरी फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया। सेवा पखवाड़े में आज एक नया काम, एक नई सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही सरकार ने आज दिल्ली को सौंपा है। मैं यमुना पार के अपने सभी जनता को, सभी भाइयों को, बहनों को बधाई देती हूँ नंद नगरी फ्लाईओवर को के समर्पण की भी और 300 नई EV बसेस के शुरू होने की भी। यमुना पार दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके विकास के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत लगा के सारे काम करेगी और यहाँ के विकास को गति देगी। थैंक यू। देखो, आज हमारे क्षेत्र का एक और भाग्य मिला, एक और उपहार मिला और इस उपहार के पीछे एक लंबी कहानी है कि सरकार बदलने से क्या फायदा हो सकता है। आजकल पूरे देश में अगर कोई पेड़ किसी विकास यात्रा को बाधित करता है या जनता के लिए परेशानी का कारण है तो उसको हटा करके या तो रीलोकेट करते हैं या तो उसकी जगह 20 पेड़ लगाते हैं। इस नियम के तहत पेड़ कट भी जाता है। अरविंद केजरीवाल को लगता था कि ये सड़क मनोज तिवारी ने LG के इंटरवीन से पास कराया, क्यों बनने दें, तो रोकने का तो साधन था नहीं, तो पेड़ नहीं कटने देते थे। आज ये सरकार आते ही पेड़ काटने का नियम बना और आज पेड़ रिलोकेट हो गए हैं। जो कटे हैं उनके लिए हम पेड़ लगाएंगे। यहाँ तक कि अभी जिस दिन हम और प्रवेश आए थे, आप लोगों ने भी तो वो डिपो के सामने वाला पेड़ दिखाया था ना, जो भी था, तो वो पेड़ ऐसा था डिपो के गेट पे था। उसके कारण पेड़ को, गाड़ी को मुड़ना पड़ता था और मुझे लोग चिल्ला चिल्लाए कहते थे आज वो पेड़ गया। अब उसके डिपो के गेट को और सुंदर बना देंगे। अभी आज से हमने FOB फुट ओवर ब्रिज का भी प्लान कर दिया हमने। हालांकि आज बड़ा मजा आया। हम तो बोल रहे थे ना कि कहीं ऐसा न हो कि अंडरपास बोलेंगे तो फुट ओवर ब्रिज चला जाए, तो हम सोचे पहले फुट ओवर ब्रिज बनवा लो, लेकिन प्रवेश को पता चल गया और ये होती है सरकार की महानता। हमारे मास्टर विनोद ने कह दिया, उसने दोनों प्लान सैंक्शन कर दिया, पैसा सैंक्शन कर दिया। ये जो दोस्तों, ये गवर्नमेंट होती है। अब वास्तव में मैं बहुत पावरफुल महसूस कर रहा हूँ एज सांसद। और अभी सेवाधाम रोड पे लगना है,
करावल नगर रोड पे लगना है, लोनी रोड को चौड़ाकरण में जितना भी संभव पॉसिबल चौड़ीकरण उसमें लगना है, अपने क्षेत्र के गोकुलपुर ड्रेन को ठीक करना है। ये सारे काम के लिए क्षेत्र की जनता थोड़ा धैर्य रखेगी। देखो ये टाइम लग सकता है, टाइम साल भर 1.5 साल लग सकता है, बट ये करके बजट की बात करें तो सर कितना बजट लागत आ गई और समय की बात करें तो कैसे देखते हैं? देखो ये 180 करोड़ की बजट से तैयार हुआ है, लेकिन इसमें जितना लेट किया उससे पैसे और बढ़े हैं। अगर ये सही टाइम से हो जाता तो कम होते। बहरहाल अब पीछे की बात पीछे छोड़ो, हमारा मुंह उधर है जिधर सूरज निकलता है, और सूरज बहुत मेट्रो की भी आपने परियोजना यहाँ पे लाने की बात कही, पीएम मोदी भी आने वाले हैं, तो कैसे देखते हैं? ये जो हमारा एलिवेटेड रोड है और मेट्रो, ये दोनों शुरू करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। किसी भी दिन आपको पता चल सकता है, इसी हफ्ते 2 हफ्ते में कि वो किसी दिन शुरू होगी। बनानी होंगी जिससे सारे ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक होगी, लोगों को सुविधा होगी। सारे काम दिल्ली सरकार करेगी और कम समय में राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं। फंड की कोई कमी नहीं है, जल्दी सभी के टेंडर हो जाए। आगे से चौड़ाकरण, यहाँ पर एक ओवरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, सबवे, क्या क्या नहीं देखे गए अपने आप उनको पता है। इतनी बड़ी समस्या है क्षेत्र की, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन की डेंसिटी है, उनको खुद पता है। उनके पिताजी खुद यहाँ पर सीएम रह के गए, इसलिए उन्होंने बचपन से जाना है कि यमुना पार ज्यादा समस्याओं से ग्रस्त रहता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेट्रो का, और जब हमारा एलिवेटेड बन जाएगा देहरादून वाला, मुझे लगता है एरिया स्वर्ग के बराबर हो जाएगा। और बहुत सारी छोटी छोटी और परेशानियां हैं, जब भी आप बताएंगे सेवाधाम रोड, पतली वाली रोड, ये अपनी लोनी रोड, इन सभी का चौड़ीकरण होके ये ठीक होंगी आने वाले समय में। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।